हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। देख रहे हो दोस्तों, सर्दी अर्दी का माहौल बढ़ता जा रहा है बहुत ज़ोर से। बारिश वारिश भी होने लगी है ना। तो पढ़ाई करते रहें, ऐसा नहीं बस ठंडी पड़ रही है तो लेटे हैं ना अंदर घुसे। पढ़ाई को ज़रूर करते रहिए। तो आज जैसा कि आज देख पा रहे हैं आप, लेक्चर नंबर हम 4 करेंगे, है ना। डिस्काउंट का छूट वाला जो स्टार्ट किया था हमने जो चैप्टर, उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी तैयार हैं? बताओ, तैयार हैं आप सभी? कल के लिए माफ़ी चाहेंगे, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, थोड़ा कुछ उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए संडे को हमने क्लास लगा दी कि शनिवार को बॉल छुट्टी हो गई, तो संडे को आपका ज़्यादा गैप ना हो, ठीक है। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्काउंट का बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। और जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहा है, जो है ना, जो भाई ये जो स्टूडेंट है जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि पहले पूरा पिछली वाली वीडियो देखें। डिस्काउंट के परसेंट पूरा पढ़ाया जा चुका है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज सब कंप्लीट है। बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। और पूरे अर्थमेटिक का बेस एक तरह के बोला जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, है ना, डिस्काउंट इन इज बेस्ड होता। और एक और चैप्टर रेशियो, रेशियो इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उस रेशियो से इतना ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते बल्कि, लेकिन उसका यूज बहुत ज़्यादा होता है ना। रेशियो मेथड, उनका यूज बहुत ज़्यादा, हर चैप्टर में रेशियो का यूज करते हैं। तो इसके बाद मुझे लग रहा है रेशियो ही स्टार्ट कर दें, है ना। देखते हैं। खैर, तो चलिए, कैसे हैं आप सभी? और बेहतरीन आपको पढ़ाई कर ही रहे होंगे, है ना। तो अपने भाइयों से सबको वीडियो शेयर कर दिया करिए। फ्री वीडियो है, फ्री यूट्यूब पर चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है पूरा कंप्लीट। CBT 1, CBT 2 NTPC के लिए, Tier 1 Tier 2 के लिए, SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे के जितने एग्ज़ाम हैं और सभी जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो है ये। इतना सफिशेंट है, इससे ज़्यादा बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। बस मैं तो ये गारंटी देता हूँ आपको कि जितना आपको हम ये सीट में करवा दे रहे हैं, जितना ये प्रैक्टिस डेली हो रही है, करवा रहे हैं, बस आपको तो नहीं करना है, बाकी और कहीं से कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और अच्छी बात एक चीज़ और है, मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है। प्ले लिस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना। तो आपको बेहतरीन तरीके से जिसको आप जाना है, जैसे जो चैप्टर देखना चाहता है, परसेंटेज देखना चाहता है, तो परसेंटेज जैसे ही जाएगा प्ले लिस्ट में, तो परसेंटेज की प्ले लिस्ट पड़ी है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो परसेंटेज के जितने भी वीडियो, सारे वीडियो लाइन से लगे हुए हैं वहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाद में बातें करेंगे। देरी हो रही है, आप सोच रहे हैं दरबार लगा पड़े हैं ना, है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, जहाँ से हमने शुरू कल जो ख़त्म किया था, तो आज फिर वहीं से शुरू करते हैं, क्यों दोस्तों। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3550 अंकित मूल वाली एक वस्तु को K% की छूट दी जाती है ना, K% का डिस्काउंट दिया जाता है। उस वस्तु का मूल्य कितना है? 3100। उस वस्तु का मूल्य 3124 रुपये हो जाता है। जब डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाता है? 3124। इसका मतलब ये क्या है? इसका SP हो गया, इसी बेच रहा है ना। डिस्काउंट देने के बाद ही तो बेचते हैं वस्तु को। यदि दी गई छूट घटाकर K-4 कर दी जाए, मान लो पहले K दी जाती थी, K%, अब K जितने परसेंट दी जाती थी पहले, उसमें 4% और कम कर दिया जाता है, तो वस्तु ग्राहकों के लिए किस मूल्य पर उपलब्ध रहेगी, ये होगी, ये आपको बताना है। एक बात मुझे बताइए, आप दुकान से कहीं कुछ लेने गए मान लो, है ना, तो
पहले आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा था, ठीक। अब क्या हुआ, ऑफर ख़त्म हो गया तो डिस्काउंट थोड़ा आपका कम कर दिया गया, 4% आपको डिस्काउंट कम देने लगा दुकानदार। तो आपको 4% के रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। समझ आई बात ना। दुकानदार जब 4% डिस्काउंट कम करेगा तो आपको 4% के जो एक्स्ट्रा पैसे और देने पड़ जाएंगे। अगर दुकानदार डिस्काउंट बढ़ा देता, डिस्काउंट और ज़्यादा देने लगता, तो आपको और कम रुपए देने पड़ते। समझ पाए, क्लियर। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3550 है ना, 3550 की कोई वस्तु थी, ये आपका अंकित मूल्य है। आपने K% का डिस्काउंट दिया, K% का डिस्काउंट दिया पहले, तो वस्तु कितनी बेच रही थी, कितनी बेच रही थी, 3124 में बेच रही थी, है ना, जब आप K% डिस्काउंट दे रहे थे। अब आप K% डिस्काउंट, जब डिस्काउंट 4% और घटा देते हैं, है ना, 4%, जितना डिस्काउंट दुकानदार कम करेगा उतने ही आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। दुकानदार ने डिस्काउंट कितना कम किया है, 4% डिस्काउंट कम किया है। तो ये अंकित मूल्य है ना। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मैं 4% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 4% की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि दुकानदार ने एक्चुअल में, देखो परसेंट, दुकानदार ने 4% डिस्काउंट कम दिया है, तो मैं निकालूंगा कि कितने पैसे कम दिए हैं, है ना, कि पैसे डिस्काउंट में कितना रुपये कम कर रहा है। समझ रहे बात को। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4 फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, है ना, 4 की फ्रैक्शन होती है 1/25। मैं निकालूंगा कि दुकानदार ने डिस्काउंट देके कितना रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेगा। जितने दुकानदार ने 4% डिस्काउंट जब कम किया है, तो 4% के एक्स्ट्रा आपको रुपए देने पड़ जाएंगे, है ना। तो मैं निकाल लेता हूँ कि कितने रुपए हमें और ज़्यादा देने पड़ेंगे, बस खत्म। जितने ये मान लो एक्स्ट्रा रुपए इतने देने पड़ जाएंगे, ये एक्स्ट्रा दे रहे थे पहले, अब देने पड़ जाएंगे। पहले आप इतने खरीद रहे थे तो जोड़ देंगे, तो टोटल आपको 4% एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ जाएंगे। मतलब अब आपको इतना रुपए पे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। अब निकाल लेते हैं, करिए। 25 एक बार चला जाएगा ना, कितना बचेगा, 10 बचेगा, 105 हो जाएगा, 25 चौको 100 और 25 दूनी 50, है ना, 142 रुपये। यानी कि आपको 142 रुपये दुकानदार को ज़्यादा देने पड़ेंगे। पहले आप दे रहे थे 3100, जब आपको K% छूट मिल रही थी तो आप दे रहे थे इतने रुपये खरीद पा रहे थे सामान। अब जैसे ही दुकानदार ने डिस्काउंट 4% कम कर दिया, तो आपको 141 रुपये आपको और एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। अब आपको वस्तु कितनी की मिली बताओ, कितने की पड़ जाएगी वस्तु, 3266 रुपये की, है ना, 3266 रुपये की आपको वस्तु पड़ जाएगी अपना। ऑप्शन में होगा सी। समझ पाए होंगे, आगे बढ़ेंगे। अब कल 41 नंबर करेंगे। कैसे, क्या बोल रहा है 41 नंबर, कह रहा एक दुकानदार है एक टेबल के अंकित मूल्य कितना है, 576 रुपये। अंकित मूल्य 576 रुपये घटाने के बावजूद भी 20% लाभ कमाता है ना। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 576 रुपये कम कर देता है, यानी डिस्काउंट दे देता है। ये इस बार डिस्काउंट क्या किया है, पैसे में डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट परसेंट में दिया है, तब भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि टेबल का लागत मूल्य यानी CP 3840 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना है, 3840 रुपये है, तो टेबल को अंकित मूल्य पर ही बेचने पर कितना लाभ होगा। देखो एक चीज़ समझिएगा कि जब कोई दुकानदार है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर बेचेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब ये होता है कि दुकानदार ने डिस्काउंट नहीं दी। बात समझ पाए। डिस्काउंट अंकित मूल्य बेच रहा है, इसका मतलब है दुकानदार डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है ना, यानी कि अंकित मूल्य ही SP होगा। बात समझ पाए। अंकित मूल्य ही आपका SP होगा, ठीक, समझ पाए। यानी कि जितना अंकित मूल्य होगा वही आपका सेलिंग प्राइस होगा।
मार्केट प्राइस जितना मार्केट प्राइस उतना ही सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि दुकानदार ने डिस्काउंट नहीं दिया। देखिएगा आपका एमपी था कुछ, अब आपने क्या किया, 576 रुपये वस्तु को कम करके बेच रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 576 रुपये का, है ना। 576 रुपये कम कम बेच रहे हैं, तब आपको कितना 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब देखिएगा फिर क्या होता है, समझिएगा। देखो अभी आपका 20% प्रॉफिट हो रहा, 20% अभी प्रॉफिट हो रहा आपका। अब आपको डिस्काउंट नहीं देना है ना, डिस्काउंट नहीं देना, यानी कि जो आप ये 576 रुपये डिस्काउंट दे रहे थे, ये आपको नहीं देना है, ये आपको नहीं देना है। तो ये आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो समझ लीजिए इसका जितने का आप डिस्काउंट दे रहे थे, इतने 576 रुपये डिस्काउंट दे रहे थे, तब आप 20% आप प्रॉफिट कमा रहे थे। अब आपको जब ये 576 रुपये डिस्काउंट नहीं देंगे, 576 रुपये डिस्काउंट नहीं देंगे तो 576 का आपको और प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। 576 डिस्काउंट नहीं देंगे तो आपको बेचने वाले को 576 रुपये, जो मैं दुकानदार हूँ, आपको मैं 576 रुपये का आप छूट दे रहा था, अब मैं 576 रुपये डिस्काउंट आपको नहीं दूंगा, मुझे 576 रुपये का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो 20% प्रॉफिट ये पहले से हो रहा था, अब प्रॉफिट और कमाना है, यानी कि 576 रुपये का 576 रुपये प्रॉफिट और मुझे हो जाएगा। किस पर, सीपी आपका ये दिया है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस में निकालते हैं, बेस मान के, सीपीयू को बेस मानते हैं। ये और निकालेंगे कि 20% तो प्रॉफिट हो ही रहा था, अब 576 की वजह से मुझे और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कब हो जाएगा, यानी कि देखो सेलिंग प्राइस मैं जब डिस्काउंट दूंगा ही नहीं तो मतलब सेलिंग प्राइस में बेचूंगा, मैं एमपी पर ही बेचूंगा, सॉरी एमपी पर ही बेचूंगा, यही मेरा एमपी हो जाएगा, यही मेरा एसपी हो जाएगा। तो इतने रुपए का और प्रॉफिट हो जाएगा, इतने रुपये का परसेंट में निकाल लीजिए कितना प्रॉफिट हो जाएगा, जोड़ देंगे, जीरो से जीरो ख़त्म, 5 से काट देंगे तो 5 नहीं, 2 से काट दें 5 आ जाएगा, 2 से काट दें 2, 9 18 4, देखो डायरेक्ट इसका 3 गुना है ये, यानी कि 5 दिए 15% आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट और होगा। 576 रुपये जब आप का 576 रुपये का डिस्काउंट आप नहीं देंगे तो 15% का प्रॉफिट आपको और हो जाएगा, यानी कि पहले आपको 20% हो रहा था, अब आपको 15, जब आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो 15% का प्रॉफिट और होगा। इसका मतलब आपको टोटल कितना, जब आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो आपका 35% का आपको प्रॉफिट होगा, यानी जब आप 576 रुपये का डिस्काउंट नहीं देंगे। आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला 42 नंबर, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 4370 है, 4370 रुपये है। बात समझिएगा, यू की छूट देता, यू परसेंट की छूट देने के बावजूद एक दुकानदार V% का लाभ कमाता है। देखो इस बार देखो संख्या ना देकर इस पर वेरिएबल दे दिया है ना, वेरिएबल डराने की कोशिश कर रहा है, नए नए तरीके ढूंढ के लाता है एग्जामिनर कि बच्चों को किस तरह से डराया जाए ना। वो जानता है कि मैं 20% पहले देखो क्या करता था, पहले 20% 25% देता था एकदम कि एग्जैक्ट वैल्यू की डायरेक्ट कट जाए, फट से आंसर आ जाए, है ना। अब वो डेटा टप करने लगा है ना, डेटा को फ्रैक्शन में देगा, उल्टा सीधा, है ना। बहुत दुष्ट एग्जामिनर समझ लीजिए, तो आपको उल्टा सीधा डेटा देता है पॉइंट में कहीं कुछ डराने के लिए, है ना। अब लड़के वो भी करने लगे, थोड़ा थोड़ा तरीके सीखने लगे वो भी, तो वेरिएबल देने की कोशिश करता है ना, फंसाने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे दोस्तों, 20% छूट देता है, देने के बाद 20% का लाभ कमा रहा है। यदि वह छूट नहीं देता, बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वाली, यदि वो छूट नहीं देता तो उसे 35 सही 5/7% का लाभ होता। अगर वो छूट ना देता तब वस्तु का सीपी क्या है, आपको निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन है। 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए।
5 7 35 7 आ जाए नीचे, कितना 5/7, 5/14, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 ना, 5/14%, 5/4 14, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगी। और ये लाभ, जो लाभ होता है, लाभ पर लाभ, लाभ किसको मान, लाभ और हानि किसको बेस मान के निकाले जाते हैं, सीपी को बेस मान के। ये आपका क्या होगा, सीपी। अब ये प्रॉफिट है तो ये आपको क्या हो जाएगा, पी, प्रॉफिट। अब क्या होता है, अब सवाल में ये लैंग्वेज देखिए क्या बोला था, कह रहा था कि यदि छूट नहीं देता है, यदि दुकानदार आपको डिस्काउंट नहीं देगा तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेचेगा, है ना, यानी कि एमपी ही आपका क्या होगा, मार्क प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, यानी कि एमपी ही आपका सीपी होगा, अंकित मूल्य आपका क्रय मूल्य। यानी कि छूट ना देने का मतलब होता है कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचे। ठीक, क्लियर बात, इतनी चीज समझ आई। देखिएगा, ये सीपी है आपका, है ना, सीपी, सीपी में प्रॉफिट कमाएंगे। यानी कि देखो, जब देखो ना, कोई वस्तु है, आप ये आपका सीपी है, आपने इस पर 4-5% का प्रॉफिट कमा के तो 5% का प्रॉफिट कमाया तो बेचा आपने कितना, एसपी पर, यानी कि 19 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ तो एसपी ही आपका सीपी है और एसपी ही आपका एमपी है, यानी कि मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस, यानी कि 19 ये आपका क्या एमपी है। ठीक है, देखो 19 रुपये का आप एमपी है, यानी मार्क प्राइस 19 का अंकित मूल्य आपका 19 रुपये है। इस पर क्या कर रहा है सब, इस पर क्या बोल रहा सवाल, ये आप 14 आपका सीपी है, 5 प्रॉफिट करेंगे तो आप बेचेंगे कितने, 19 रुपये में। यही आपका एसपी है, यही आपका एमपी है, यही आपका मार्क प्राइस है। सवाल में बोला मार्क प्राइस कितना, 4370 है, 4370 है ना, गलत हो गया, 4370। ठीक है, सवाल में बोला कि मार्क प्राइस 19 नहीं 4370 है। ठीक, वैसे ही देखो, ये एक चीज़ और समझिएगा कि हमें आगे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सवाल पूछा क्या, सवाल पूछा है कि क्रय मूल्य पूछा है ना, क्रय मूल्य मतलब 14 की वैल्यू पूछेगा, 14 की वैल्यू में छुपा है 7, तो देखो वैल्यू 7 का कोई ना कोई क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल। तो हम यहाँ ना करके एक बार हमारा तरीका क्या होगा कि जैसे ही सवाल में बोला कि सीपी निकालना है, यानी कि 14 की वैल्यू निकालनी है, तो 14 में छुपा होता है 7, जो भी आंसर होगा वो 7 से कटने वाला होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ ना के हम एक बार 7 का आंसर भी चेक कर सकते हैं ना, जो कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। 2-3 कटने वाले होंगे और पहली अप्रोच यही रहेगी कि हम पहले 7 से कटने वाले वैल्यू चेक करेंगे, हो सकता है कि एक ही वैल्यू कट करे। समझ पा रहे हैं, इस तरीके होते हैं। तो 19 की 19 21 की 4370 के बराबर है, कितने गुना, 19 दूनी 38, 38 19 5 बचेगा 57, 19 57, 19 57 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कितना गुना, 230 गुना है। तो निकालना क्या, सीपी निकालना है, सीपी हो जाए 230 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 230 गुना कितना पहुंच जाएगा, लगभग 0 लास्ट में आएगा, लास्ट में 0 आएगा। देखो ये आंसर तो होगा नहीं, एक लास्ट में 0 आ रहा है ना, 14 3 42, लास्ट में 2 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं आंसर होगा, एक ही ऑप्शन हो जाएगा 3220, है ना। ये तरीके हैं कैलकुलेशन कम करने के, पूरा हमें गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं, हम समझ गए कि लास्ट में अंक, लास्ट के दूसरे डिजिट में क्या आएगा, 2 आएगा, एक ही ऑप्शन है, कितना हो जाएगा 3220 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, 43 नंबर क्वेश्चन करेंगे। समझ पा रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट है, बेहतरीन अप्रोच है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक कमेंट किया करिए ज़रूर से ज़रूर आप, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आगे बढ़ेंगे। X रुपए की छूट देने के बाद एक दुकानदार 17% का लाभ कमाता है ना, एक X% डिस्काउंट देता है MP पर, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद 17% का प्रॉफिट भी कमा रहा है।
यदि छूट ना दें, छूट ना देने का मतलब मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ही मार्क प्राइस है। ठीक है। 33% लाभ कमाने के लिए कमाता हो, यदि 33% लाभ होता तो बस यदि क्या बोल रहा है, उसे 33% लाभ होता यदि क्रय मूल्य 725 है। ठीक है। CP कितना 725 है, 33% लाभ होता तो X% की वैल्यू निकालनी, कितना उसने डिस्काउंट दिया है ये आपको निकालना है, ये आपका टारगेट है। बात समझ गए। देखना पहले आपको कितना 17% लाभ हो रहा था, अब आपको कह रहा है 33% लाभ होता। समझ रहे, ये लाभ होता। बात समझिएगा, लाभ होता है तो आपका लाभ बढ़ा कितना, यानी 17 से कितना बढ़ा दिए, 33 पहुँच गया तो आपने कितना लाभ आपका कितना बढ़ गया बताओ। प्रॉफिट कितना बढ़ा, प्रॉफिट कितना बढ़ा बताओ, 16%। बात समझना, समझ पाए आप। आपका प्रॉफिट जो बढ़ा कितना 16% बढ़ा। एक चीज़ समझिएगा, बात समझना, यदि मान लीजिए जब आप एक दुकानदार आपको मान लो कोई किसी चीज़ की छूट देता है, मान लो कि X% की छूट देता है, तो दुकानदार को मान लो अब छूट दुकानदार दे रहा है आपको, तो उसका मतलब वो X% का ही लॉस खा रहा है। बात समझ रहे। अगर ये छूट दुकानदार आपको ना देता तो उतने उतना ही जितना छूट ना देता उतना ही आपको प्रॉफिट हो जाता, दुकानदार को प्रॉफिट होता कि नहीं होता। दुकानदार अब मान लो 10 रुपये का छूट आपको दे रहा है, छूट दे रहा है तो यानी कि दुकानदार को 10 का लॉस हो रहा है। यदि दुकानदार 10 की छूट आपको ना दे वो, तो उस ऊपर तो दुकानदार को 10 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। इसका कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जितना ये डिस्काउंट देगा उतना ही दुकानदार प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। दुकानदार डिस्काउंट आपको देगा नहीं तो उतना ही प्रॉफिट उसको बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जो आपका प्रॉफिट बढ़ा कितना है, यहाँ बढ़ा प्रॉफिट बढ़ा है 16% बढ़ा, इसका मतलब डिस्काउंट ही जो X शुरू में छूट दी गई थी वो छूट ही 16% है। अगर जो 16% एक्स्ट्रा कमा रहा है दुकानदार कमा रहा है, इसका मतलब उसने 16% डिस्काउंट नहीं दिया है। बात समझ पाए, तभी तो 16% वो एक्स्ट्रा कमा रहा है। अगर डिस्काउंट पहले उसने 17% जो कमा रहा था प्रॉफिट कमा रहा था वो डिस्काउंट देने के बाद था। अब दुकानदार जो डिस्काउंट नहीं दिया था आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 33 बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया, 16% बढ़ गया। इसका मतलब दुकानदार ने आपको 16% डिस्काउंट कम दिया है, यानी कि 16% डिस्काउंट दिया ही नहीं है ना। तभी तो आप 16% आपका प्रॉफिट बढ़ा। ये दोनों पैरेलल चलते हैं ना, जितना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही आपको डिस्काउंट, जितना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही आप डिस्काउंट कम करेंगे, जितना आप डिस्काउंट ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट कम होगा। ये दोनों पैरेलल चलते हैं ना, पैरेलल चलते हैं। ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा था 16% एक्स्ट्रा, यानी कि यही आपका डिस्काउंट दे रहा था। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/25। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का प्रॉफिट का बेस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस का बेस क्या होता है, CP होता है। ये CP है, ये प्रॉफिट है मतलब ये P है। P समझ लीजिए, प्रॉफिट समझ लीजिए चाहे डिस्काउंट समझ लीजिए, बात एक ही है ना। जितना आपको डिस्काउंट देगा उतना ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, बात तो एक ही है ना। ठीक, यही आपका डिस्काउंट है। प्रॉफिट समझ लीजिए डिस्काउंट समझ लीजिए, ये आपका क्या डिस्काउंट समझ लीजिए, मान लो डिस्काउंट है, डिस्काउंट सॉरी है ना, डिस्काउंट समझ लीजिए। 4% की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, 4% की वैल्यू निकालनी है। CP कितना है 25, सवाल बोला था कि 725 है, कितने गुना है 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50 हो जाएगा, कितने पहुँच जाएगा, और 25 नंबर 75 है ना, 25 नंबर 200
25 हो जाएगा। 29 29 की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू 29 आ गई, 4 की वैल्यू निकालना आपको, 4 की और आधे कितना आ जाएगा, बच्चों को 36, 116 यानी कि आपको जो आपने शुरू में डिस्काउंट दिया था 116 रुपये का दिया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप 116 रुपये का डिस्काउंट नहीं देते, न दिए आप, तो 33% लाभ हो रहा है। बात समझना आप, अगर आपने 116 रुपये का डिस्काउंट दे दिया किसी कस्टमर को, तो आपको 17% का प्रॉफिट हो जाता है। यदि आप 116 रुपये का डिस्काउंट दुकानदार को नहीं देते, सवाल बोला है ना कि डिस्काउंट नहीं दी जाती है, आपने 116 रुपये का डिस्काउंट दुकानदार को नहीं दिया, तो आपको 116 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, अर्थात 16% एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। यही 116% की वैल्यू है। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 44 समझ पाए, 44 नंबर करेंगे। उससे ये सवाल करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें, बेसिक क्या मैं बता चुका हूँ, बार बार इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं आपका, ताकि आप भूले नहीं, बात समझिएगा। नया टाइप है, ठीक है। तो पहले वैसे शुरू में हम सब कुछ बता चुके हैं, एक बार 2 बार कई बार बताया है, एक बार फिर सवाल लगाने से पहले समझ लीजिए। देखिए आपको डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है आप बताएंगे कि मार्क प्राइस में जितना कम, मार्क प्राइस को कम कर देंगे, यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आपका डिस्काउंट होता है ना। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद आपका सेलिंग आता है। डिस्काउंट क्या होता है, यानी कि एमपी में माइनस सीपी कर देंगे, सॉरी एसपी कर देंगे, डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखिए, यदि मैं क्या करूँ, यदि बात समझिए, बहुत बार बता चुके हैं, यदि नो डिस्काउंट, यदि कि डिस्काउंट आपको न दें, यदि दुकानदार डिस्काउंट नहीं देगा, देख रहे हैं, यदि डिस्काउंट इज नॉट गिवन, डिस्काउंट इज नॉट गिवन, यदि दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता है, देन क्या होता है, क्या होगा बताओ। जब यदि दुकानदार डिस्काउंट नहीं देगा तो क्या होगा, यानी कि अंकित मूल्य पर ही आप वस्तु को सेल करेंगे, अंकित मूल्य ही आपका विक्रय मूल्य होगा, है ना। मार्क प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि आप वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेचेंगे यदि आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं तो। वही समझा रहा था बात को। देखो यहाँ पे मान लो सीपी है, सीपी को क्या करते हैं, मार्क करते हैं ना, मार्कअप करते हैं ना, मार्कअप। सीपी में आप मार्कअप बढ़ा के अंकित करते हैं, है ना, मार्कअप बढ़ा के वस्तु हम क्या लाते हैं, मार्कअप बढ़ाएंगे तब यहाँ आता है एमपी, ठीक है। और एमपी है आपका सीपी है, वो सॉरी एसपी है। अब डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं ना, तो आपका अंकित मूल्य आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी बात समझिए, यानी इसका मेरा कहने का अर्थ ये है कि जितना आपने मार्क ज़्यादा किया, जितना आपने मार्कअप बढ़ाया, उतना ही आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये इसका मतलब ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। रुपए में आप जितना जितना रुपये मार्कअप करेंगे उतना रुपए में आपको प्रॉफिट होगा, जितना रुपए जितना परसेंट आप मार्कअप करेंगे उतना परसेंट आपको प्रॉफिट होगा, है ना, क्योंकि मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस है ना। जितना आप बढ़ा रहे हैं उतना आपको प्रॉफिट मिलता चला जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आप डिस्काउंट दे ही नहीं रहे हैं। इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंट क्या होगा, इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, ठीक। जितना रुपये आप एक्स्ट्रा, ये कॉन्सेप्ट है कि यानी जब आप डिस्काउंट, जब कोई दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता है ना, जब दुकानदार कोई छूट नहीं देगा, तो जितना परसेंट आप वस्तु को बढ़ा के बेचेंगे उतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि मार्कअप परसेंटेज बराबर प्रॉफिट परसेंटेज। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था।
है ना, क्लियर हो जाना चाहिए वैसे। अब लगाते हैं सवाल, देखिएगा क्या बोला सवाल। अमित है, अमित कह रहा है अंकित मूल पर 12% छूट देने के बाद, अंकित मूल पर 12% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 369.6 रुपये में बेचता है। यदि कोई छूट न दी गई होती, यदि कोई छूट न दी जाती तो 20% लाभ होता, वस्तु 20% लाभ होता है, यानी वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। यदि आप जब ये 12% छूट दिए हैं, ये छूट न दी होती तो आपको 20% का प्रॉफिट होता है ना, यानी कि अंकित मूल्य पर छूट आपने 12% दी है। ये आपका CP है ना, ये आपका CP है। बात समझ गए, ये CP है ना। अब देखिएगा प्रॉफिट आपको कितना परसेंट हुआ, 20%। प्रॉफिट कब हुआ है, कंडीशन क्या है प्रॉफिट की, जब छूट नहीं दी जाती, जब आपको कोई छूट, जब आपको कोई छूट नहीं दी जाती तब आपका प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ही आपका मार्कअप होता है, मार्कअप ही आपका प्रॉफिट होता है। यानी जो आपका प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब आपने वस्तु को इतने 20 रुपये 20% एक्स्ट्रा मार्कअप किया है, यानी कि 20% आपने एक्स्ट्रा मार्कअप किया है। जब आप ये कंडीशन समझ गए ना, जब कोई छूट नहीं देता है इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस पर ही बेचता है ना, मार्केट प्राइस पर ही बेचता है, समझ गए। तो जितना आपका प्रॉफिट होगा वही आपका मार्कअप है, मार्कअप परसेंटेज है ना, ठीक है। ये CP है, CP ने हमें 20% का प्रॉफिट कमाया, अर्थात आपको 20% आपने एक्स्ट्रा मार्कअप किया है। ये आपका मार्कअप समझ लीजिए, चाहे प्रॉफिट समझ लीजिए। मार्कअप करने के बाद आपका आता है MP ने के बाद आपने 12% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देने के बाद ये आप आएगा SP, इस पर आप वस्तु को बेच देंगे। सवाल कह क्या रहा है, कितने बेच रहे हैं, 369.6 रुपये में बेच रहे हैं। तो कितने बार बता चुके हैं, ये दोनों क्या होता है, सक्सेसिव होता है। इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यानी कि CP निकालने, प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों को सक्सेसिव होता है ना, मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो इसके कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, कुछ भी निकालना, लॉस निकालना है प्रॉफिट निकालना हो तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही क्या होता है, आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। ठीक, क्लियर है इतनी चीज़। देखिएगा 20% -12% सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 20×12/100, 20×5 100, ठीक। अब 20 में 8 घटाएंगे, 12 घटाएंगे, 8 बचेगा माइनस, और इसको करिए, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5×2 = 10, 5×2 = 10 और 20 इतना, यानी कि घटाई कितना हो जाएगा, लगभग 5.6 है ना, 5.6 का आपके क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा ना। प्लस, जो प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है, माइनस में आएगा तो आपका लॉस है, ठीक। 5.6 का आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, इतना आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो निकालना क्या है, CP निकालना है, CP निकालना है। तो ऐसे कर लीजिए 5.6 का 5.6, देखो 5.6 प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 5.6 का प्रॉफिट में कैसे परसेंटेज, ये इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 56 बटे कितना आ जाएगा, 1000, काट दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 23 नहीं 28, सॉरी 28/500, फिर काट दूंगा, 4 से काट दूँ, 4×7 = 28, 4 से काट दूंगा कितना, 125 हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या है, CP है, ये आपका प्रॉफिट है, P है। बताइए, बताओ, प्रॉफिट है।
एक चीज़ बताइए मुझे, इतनी चीज़ समझ आएगी नहीं? देखो इसके कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ये तो आप डेटा इजी है तो रेशियोज कर लीजिए, और डेटा टफ है तो आप 100 मान के कर लीजिए। कई सारे तरीके होते हैं, ये तो फॉर्मूलेस कर लीजिए। यहाँ पर CP सवाल पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा, यानी कि 125 की वैल्यू पूछा है ना। सवाल में कितना 125 की वैल्यू पूछा तो है, 125 की पूछा है। CP के मूल्य पूछना, तो यदि CP यही है 125, 125 से कटने वाला आंसर चेक कर सकते हैं। ये तो कटेगा नहीं ना, तो ये कटेगा है ना। 125 कटेगा नहीं, कटेगा, ये तो कटेगा नहीं दोस्तों। CP 125 की वैल्यू निकालनी है, देखो समझ गए। तो अब क्या करिए, देखिए कैसे करते हैं। CP अगर प्रॉफिट, ये CP है, CP में प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट कमाने के बाद बेच देंगे तो ये SP निकल आएगा, है ना। SP, इसका मतलब SP कितना होगा, 25 + 7, 25 + 7 यानी कितना, 25 + 7 ही तो आपका सेलिंग प्राइस होगा, है ना। 125 पे 7% प्रॉफिट कमा, 7 प्रॉफिट कमाएंगे तो आप बेचेंगे 132 में। 132 ही आपका क्या सेलिंग प्राइस है, सेलिंग SP है। सवाल में SP कितना दिया है बोलो, 369.6, मतलब कितने गुना पहुंच जाएगा, लगभग 0.2 गुना, 0.28 गुना, है ना। 0.28 गुना आपको वैल्यू, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 2.8 है। सवाल पूछा क्या है, CP पूछा है, यानी 125 की वैल्यू आपको निकालना है। 125 की 125 गुना 1, 260 कर दीजिए, 8×45, और कितना पहुंच जाएगा 45, 350, है ना। 350 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे अगला वाला 45 नंबर। ये देखो ICR असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन आया अभी। ये क्वेश्चन सारे आते हैं, ठीक है। हाँ, इसका एक और तरीका होता है, देखिए एक और समझ सकते हैं। रेशियोज कैसे करेंगे देखिएगा, इसको साइड कर दूँ मैं, बताओ। रेशियोज भी करने का 2-3 तरीके होते हैं। अगर मैंने बताया कि डेटा अगर इजी है तो आप ऐसे कर सकते हैं फॉर्मूले से। अगर डेटा थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला देता है तो आप रेशियोज करेंगे। देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा था, 20% का प्रॉफिट फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/5। डिस्काउंट दे रहा था 12% का, 12% के फ्रैक्शन में क्या होती है वैल्यू, 3/25। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। यानी देखना, CP जब जितना मार्क करेंगे प्रॉफिट करेंगे, देखिएगा। यानी कि कोई 5 की वस्तु थी, आप 1 बढ़ा के बेच रहे थे 6 में, ठीक, 6 में बढ़ा बेच रहे थे। ये आपका SP है, ये आपका CP है। 25 रुपये की वस्तु को आप डिस्काउंट देंगे तो भी SP आएगा, ठीक है। किसी वस्तु में लाभ कमाएंगे या हानि करेंगे तब भी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। मार्क प्राइस में डिस्काउंट देंगे तब भी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। यानी 25 में आपका 25 रुपये में आपने 3 डिस्काउंट दे दिया तो 22 में बेचा है, यानी कि ये ऊपर वाला SP हो जाएगा, नीचे वाला CP हो जाएगा, है ना। इसी की वैल्यू सवाल में क्या दी है, 369.6। खटा पीटी मचा देंगे, है ना। 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 3 33, 3 बचेगा, 11 3 33, 33, 6 बचेगा, 11 6 66, ठीक है। 6 से काट देंगे, 6 5 30। मैं काटा हूँ देखो, वैसे तो मुझे पता है ना कितना गुना हो जाएगा, 2.8 गुना हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दूंगा, तो मैं सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 5/30 बजेगा, 6 6 36, 56, फिर से काट देंगे 28, ठीक है। 28 पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी 2.8 आ गया। 2.8, 25 की वैल्यू इसकी वैल्यू CP की वैल्यू निकालनी थी। 25 5 125, 125 गुणे 2.8 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3500 आपका आंसर, ठीक है। 35 नहीं, सॉरी, वस्तु होगा तो पॉइंट हटा देंगे ना, तो 350 रुपये आपका ये आपका CP हो जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारे तरीके पता चलेंगे। जितनी ये सीट आपको करवा दी जा रही है, बस आपको उतना ही करना है, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है,
बाकी आपको कुछ करने की कोई 1% ही ज़रूरत नहीं है। करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को उसकी सूची मूल्य मतलब बोले तो अंकित मूल्य, ठीक है, सूची मूल्य पर 26% डिस्काउंट की पेशकश के बाद 643.8 रुपये में बेचता है। ये आपका एस पी है, ये आपका एस पी है, ये आपका एम पी है। बात समझ गए। यदि उसने छूट पेशकश न दी होती, बात समझ, ये लाइन यदि उसने डिस्काउंट न दिया होता, यानी कि एम पी आपका सी पी हो जाएगा, एम पी ही आपका एस पी हो जाएगा, सॉरी, मार्केट प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस होगा। उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 16% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का लागत मूल्य निकालना, सीपी की वैल्यू निकालना। बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन। बात समझिए। सीपी पर लाभ कमाने पर, है ना, क्रय मूल्य पर लाभ कमाने के बाद भी क्या आएगा आपका लाभ, नहीं, लाभ कमाएंगे तो आपका वो क्या आ जाएगा, एम पी, यानी एम पी आएगा। ये तो एस पी बोल लीजिए, एम पी एस पी, एस पी एम पी, दोनों बराबर है ना। और इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं आप कितने का, 26% का, तो क्या आपका आता है, एस पी आता है। तो भले मैंने बताया था ना, जैसे ही हमने डिस्कस किया था, बताया भी था मैंने आपको कि यदि जब सवाल में बोल देता है कि यदि छूट नहीं दी जाती तो एम पी ही आपका एस पी हो जाता है और एस पी ही आपका एम पी हो जाता है। इसका मतलब जो आप लाभ कमाएंगे वही आपका मार्कअप होगा। जितना आप मार्कअप बढ़ा के देंगे वही आपको प्रॉफिट होगा ना। तो यदि आपको अगर 16% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब यही आपका मार्कअप है, ठीक है। तो मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव क्या होता है अपना, प्रॉफिट परसेंट होता है ना। देखो डेटा इजी ऐसे टफ करेंगे तो टफ हो जाएगा ना, 113 पहुंच जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बात समझिएगा। ये आपका एस पी है और इसकी वैल्यू सवाल में क्या दी है, बेच कितने में रहा है, 343.8 रुपये में आपको बेच रहा है। बात समझ आई। 16% का डिस्काउंट दे रहा था, 16% का डिस्काउंट देने के बाद, नहीं, 16% में प्रॉफिट कमाने के बाद किससे कर ले बताओ, कर लें। देखिए 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4×16/25 कितना बचेगा, हाँ 4/25 प्रॉफिट है ये। डिस्काउंट की वैल्यू 26% डिस्काउंट दे रहे हैं, 26% डिस्काउंट देने का मतलब किसी वस्तु को 26 13 कर लें, है ना, 13/50, 50 वस्तु को 13 डिस्काउंट देंगे तो आप बेचेंगे 37 में, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। 25 की वस्तु को आपने 4 रुपये प्रॉफिट पर बेचा है, यानी बेचा कितने में, 29 में। 50 की वस्तु को आपने 13 रुपये डिस्काउंट दिया तो बेचा आप कितने में, 37 में बेचा है। ये आपका एस पी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़, क्लियर। सवाल में एस पी, सवाल में कितना दिया, एस पी दिया आपका इतना दिया है, 643.8। काटा पीटी मचाएंगे भाई, काटा पीटी मचाइए। 37 किससे कटेगा बताओ, 37, 37 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, 29 काट ले पहले ना, 29 दूनी 58 हो जाएगा, नहीं 58 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 58 कितना बचेगा बताओ, और 4 बचेगा, है ना, 4 हो जाएगा, एक बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, 3 आ जाएगा ना, एक बार चला जाएगा, नहीं है 29, फिर कितना बचेगा, 4 1 8, 29 8, कितने बार चला जाएगा बताओ, पॉइंट लगा दे, 2 बार चला जाएगा,
नहीं यहाँ आना होगा थोड़ी, 4 6 आएगा ना, देखिए 14 14 में 6 बचेगा, ठीक है। 43 ये 49 63 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 बार चला गया, कितना आ जाएगा 58, फिर से 58 आ जाएगा, 8 5 13, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 58, फिर 2 बार चला जाएगा, यानी 2.22.2, 29 काट दिए। अब 37 छक्का कितना होता है, 37 छक्का पूरा पूरा होता है 222, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.6, है ना, पॉइंट लगा 0.6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको सी पी निकालनी है, इसका आप 0.6 गुना कर दीजिए, तो जीरो, ये 0 से 50 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 5 0 से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा ना। 6 गुना कराइए, 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 25 3 75, 750, 750 आपका कितना हो जाएगा आपका, यही आपका सी पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला 46 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है राम ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 1476 रुपये में बेचता है। दिल्ली पुलिस में देखो क्वेश्चन आया कांस्टेबल में, यदि उसने कोई छूट न दी होती, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक बार समझ नहीं आता, 2 बार नहीं आता, आपकी प्रैक्टिस होती रहती है ना। हम वही बार बार बोल रहे हैं कि जितना हम आपको करवा दे रहे हैं बस आपको उतना प्रैक्टिस करना है बस, ठीक। यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो 24% का लाभ होता, है ना। वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा, सीपीएफ को निकालना, बात समझिएगा। ये 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, फिर मैं सीधा अब सीधा करूँगा, ठीक है, आप समझ गए ना। 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5 प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, प्रॉफिट हो रहा है आपका 24% का, 24% का, है ना, 24% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 24%, 4 6 24, 6/25, 6/25 हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट है। यानी आप किसी वस्तु को 5 की वस्तु को 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे थे, तो आपने बेच कितने का दिया, 4 में। आप बोलेंगे जी 25 की वस्तु थी, आपने 6 रुपये लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने में, 31 में, है ना, ठीक है। आपने टोटल बेची कितने में, एस पी 1476, यानी कि ये आप ऊपर वाला एस पी हो जाता है, नीचे वाला आपका सी पी है। क्लियर इतनी चीज़। एस पी की वैल्यू सवाल में दी है 1476 रुपये, मचा दें काटा पीटी, 4 से उड़ा दें, 4 4 4 3 12, 2 बचेगा, तो वो 27 हो जाएगा ना, 4 6 24, 4 9 36, देखो 23 से 31 से काट दें, 31 सीधे सीधे कट जाएगा। क्या हो रहा है, 31 से एक बार चला जाएगा, है ना, 5 बचेगा, तो कितने नहीं कटेगा क्या, 31 से नहीं कटेगा, बताओ, पॉइंट में वैल्यू जाएगी, 1 मिनट, वैल्यू पॉइंट में चली जाएगी ना। वैल्यू आपको निकालनी कितनी है, निकालना किसको, 125 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सीधे सीधे समझ लीजिए ऐसा क्या हो जाएगा, यानी कि 369/31, है ना, क्यों कट नहीं रहा, वैल्यू अप्रॉक्स जाएगी ना, बहुत पॉइंट में वैल्यू है, नज़दीक भी लगभग थोड़ा पास ही है, अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे, लेकिन देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, गुणा कराएंगे, करेंगे, मेरा तात्पर्य ये है सीधे सीधे इसका गुणा आपको किस में कराना, सी पी में कराना है, यानी कि 369/31, ठीक।
देखो थोड़ा अप्रॉक्स मारूंगा, देखना बात समझना। अप्रॉक्स कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। इसको अगर 30 कर लूँ, देखो नीचे की वैल्यू मैं कम कर रहा हूँ, नीचे की वैल्यू कम कर रहा हूँ तो आंसर पक्का बड़ा आएगा, यानी कि हमारा एक्चुअल आंसर होगा हल्का हमारा ऐसे छोटा आएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा ऊपर काटने के बाद उससे हमारा छोटा आंसर आएगा। एक साथ गुणा करा लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा ना। ये हमें कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। 6 × 5 = 30, 6 बार चला जाएगा। ठीक है, और 6 से 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6, 3 3 9। क्लियर इतनी चीज़। और काटे 25 3 ऊपर मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। ठीक है, 25 3 75, 5 7 बचेगा, 25 दूनी 50, 7 57 बचेगा 5, 25 25, 25 7 32 बटे 2 काट देंगे, 16 दूनी 32, 3 8 लगभग 1638 के आसपास आएगा। 16 का 38, 1638 के आसपास आ रहा है। बहुत ज़्यादा पहुँच जाता भाई, गलत हो गया कहीं। 1638 पहुँच रहा है। एक मिस्टेक हुई मुझे लग रहा है, गलती कहीं कर दी क्या बताओ। कुछ गलत हुआ मुझे लग रहा, बहुत आंसर पड़ रहा है। 1 मिनट फिर से करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, है ना। यहाँ 6 आ रहा था, मैंने जैसे ही मैंने 3 से 2 से काटा 2 बचा था यहाँ। 25 3 75 बचेगा 7, 25 दूनी 50, 7 57 बचेगा 5, 25 दूनी 25, ओहो 25 5 30, सॉरी मैंने 7 जोड़ी 32 हो गया ना। इसका करना मिले, सॉरी यानी कितना जाएगा, 15 3 7 लगभग, इसके पॉइंट कुछ आएगा 1530 के आसपास। इससे हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा, इससे हमारा क्या होगा, छोटा होगा। मैंने क्यों छोटा होगा कि मैंने 31 को मैंने 30 कर लिया था ना कैलकुलेशन के लिए, मैंने वैल्यू छोटा किया था। इसका मतलब आंसर हमारा जो ये आया है बड़ा है, इससे हमारा हल्का सा आंसर कम ही एक एक्चुअल आंसर होगा। 1537 आंसर कौन सा, 1537 से कौन कम है, ना तो ये कम है ना तो ये कम है, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1537 से सबसे नज़दीकी ये ऑप्शन है, कम। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल आंसर कितना होगा, 700। इस तरह में अप्रोक्स करके करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं पॉइंट भाग नहीं देना है, 31 का भाग दे रहे हैं, पता चले आप भाग ही दे रहे हैं ना। अप्रोक्स देखते हैं, थोड़ा हल्का आंसर थोड़ा दूर है तो हम अप्रोक्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से न्यू टाइप करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, इम्पोस्ट न्यू टाइप। ठीक है, क्या बोला, 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 ही क्वेश्चन आज हुए मुझे लग रहा है, 7 है ना, 7वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है आज। थोड़ा क्वेश्चन बड़े भी नहीं, हल्का सा। बिक्री प्रस्ताव के तहत नकद के भुगतान के लिए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर को 32% छूट का प्रस्ताव दिया जाता है। लैंग्वेज देख रहे हो कितनी बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है थोड़ा सा। तो मान लो कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, यहाँ से थोड़ा बढ़ेगी। अब अभी तक हम इजी क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक, है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करनी ही पड़ेगी। अब सवाल में हल्का नहीं आता है कि बस 5 से डिवाइड कर दिया, 10 से 20 से, ऐसे परसेंट नहीं आते हैं, हमेशा टेढ़ी वैल्यू आएगी आपको ना। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, 32% छूट दी जाती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.2% जोड़ा जाता है ना। यदि तनवीर ने अंकित मूल्य का
75% नकद दिया और नकद शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया हो तो उसका अंकित मूल्य भुगतान उसका अंकित भुगतान अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत था। समझ तो आएगा नहीं, आएगा नहीं होगा आपको, बताओ। ये क्वेश्चन है तो CHSL 2021, ठीक है, प्री में क्वेश्चन आया था वाला, ठीक है। देखो कितना घुमा रहा क्वेश्चन, कितना घुमाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो देखिए, अब देखिएगा, आप डिस्काउंट किस पर देते हैं, MP पर। तो मैं MP क्या मानूंगा, 100 मानूंगा, ठीक है। दिमाग लगाना, MP को मैंने मान लिया 100। अब जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन अब टेढ़े आने वाले हैं यहाँ से। क्या होता है, जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य में दो चीज़ होती हैं। आप दुकान खरीदने गया है तनवीर, वहाँ पर उसने देखा कि कोई शर्ट पर मान लो स्टिकर चिपका 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। आपको एज्यूम करना है 100 रुपये तो नहीं हुआ खैर, लेकिन 100 रुपये आपका छपा है, ठीक है। वो दो तरीके से भुगतान करता है, एक तो करता है कैश रूप से, एक करता है क्रेडिट कार्ड के रूप से। यहाँ लिख रहा हूँ कैश, यहाँ लिख रहा हूँ क्रेडिट कार्ड, है ना। दो तरीके से भुगतान करता है, क्रेडिट कार्ड से और एक करता है कैश से। कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड के, कह रहा 75% नगद देता है, यानी कैश देता है 75%। 100 में 75 आपको नगद दे देता है, बचा 25 उसको करता है क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से करता है। फिर और क्या बोलता है कि जो भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.2% जोड़ा जाता है, 1.2% जोड़ा जाता है ना। शुरू में लैंग्वेज क्या थी, शुरू भाषा क्या थी, कह रहा नगद भुगतान में किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर को 32% छूट दी जाती है। जितना तनवीर ने नगद भुगतान दिया है उस पर भी 32% एक्स्ट्रा दुकानदार छूट दे रहा है। देखो 100 में से 32 उसने कैश से किया था, तो कैश जो अगर जितना कैश से कर रहा है उसमें 32% छूट दे रही है, यानी कि इस पर भी आपने 75 जो शर्ट थी उसका 75% आपने कैश देने को सोचा। तो कह रहा था अगर 75% आप कैश देंगे तो उस पर ही आपको 32% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 75 का 32% कितना होता है, 75 का 32% कितना होगा बताओ। 3 बचेगा, 4 बचेगा, 4 रोटी 32, 8 बार 8 का 24, यानी आपने 24 रुपये डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, 24 डिस्काउंट और मिलेगा। 75 की वस्तु अब आपको 24 रुपये कम में मिलेगी, यानी कितनी मिलेगी, 51 में मिलेगी, 51। अब आपको ये 51 मिल रही है। और क्या बोला सवाल में कि आप जितना अंकित, यानी आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, क्रेडिट देखना है, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। अब अगर क्रेडिट कार्ड से आप करने लगे, अब जितना बाकी तो आपने उससे कर दिया, शेष आपने क्रेडिट कार्ड से किया, भुगतान करें तो अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.2% जोड़ दिया जाता है, अंकित मूल्य पर और जोड़ दिया जाता है। जितना ये क्रेडिट कार्ड आपने किए कितना है बोलो, इतना आपको और जोड़ दिया जाता है, 1.2% जोड़ दिया जाता है। 25 का 1.2% कितना होगा बोलो, पॉइंट हटाऊंगा, ये हटा लूँगा, 25 चौको 100, 25 चौको 100 नहीं, 25 कम 25 चौको 100 गलत हो जाएगा अभी। 25 से काट दिया ना, एक बचेगा 40, है ना। ये ऊपर 12 नीचे 40 है, 6 किससे काट दूँ, 4 से, 4 3 12 10, यानी 0.3 आपको और जोड़ दिया जाता है। 0.3 और जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब 0.3 और जोड़ दिया गया। 25 की वस्तु आपको इतनी मिल रही है, 25.3, 0.3 नहीं, ओनली 0.3, ठीक। अब इतना देना पड़ता है, ये आपको पे है ना। यहाँ 51 देना पड़ता है कैश में, और यहाँ देना पड़ता है 25.3% देना पड़ता है। अब आगे सवाल बोला क्या है, बस हो गया सवाल।
एक चीज़ फिर समराइज कर दूँ मैं। 100 यानी कि आपने अंकित मूल्य माना 100 रुपये था, 100 रुपये अंकित मूल्य था, ठीक है। आपने दो तरीके से भुगतान करने की सोची, 75% मैं आपको दूंगा किससे, कैश MP के, ऐसा नहीं कि 75%, जो अंकित मूल्य उसका 75% रुपये मैं आपको दे रहा हूँ कैश के माध्यम से, और जितना शेष बचता है आपको दे रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो दुकानदार होता है, उसने बोला कि भाई साहब अगर आप ऐसा करते हैं, आपको 75% अगर आप कैश देते हैं, नकद देते हैं, उस पर आपको कितना 32% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन आप जो रुपए आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो उस पर 1.2% आपको और जोड़ दिया जाएगा, कि आप कैश नहीं दे रहे हैं, इसका क्रेडिट कार्ड से करें तो 1.2% आपको और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 25 दे रहे थे आप, अब आपको 25.3 यहाँ देने पड़ेंगे, और किसका, अंकित मूल्य का, और अंकित मूल्य को 71% यहाँ देना पड़ेगा। तो टोटल उसने कितना पे किया, जो खरीदने गया था तनवीर, टोटल उसने कितना किया, 51 यहाँ किया, 25.3 यहाँ किया। तो टोटल पे उसने कितना किया, टोटल पे उसने कितना किया है बताओ, 25 पॉइंट कितना, 71, नहीं सॉरी 51 और 25 कितना, 76.3%, 76.3% उसने क्या किया, पे किया है, किसका, अंकित मूल्य का। 100 का 76.3% नहीं 100 होता है, यानी कि उसने सवाल में पूछा ये था कि उसने अंकित मूल्य का भुगतान, अंतिम भुगतान उसने कितना किया, छूट वूट देने के बाद, सब कुछ करने के बाद अंकित मूल्य का कितना परसेंट, अंकित मूल्य 100 का 76.3% उसने भुगतान किया है, बाकी क्या उसने छूट मिल गई। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन इसकी लैंग्वेज थी, है ना, घुमाने की कोशिश कर रहा था, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। आगे बढ़ेंगे। बिस्किट के एक पैकेट का मूल्य 24 रुपये है, जबकि इसी तरह के 4 पैकेट का मूल्य कितना है, 84 रुपये है। प्रभावी छूट बताइए। आप देखे ना होंगे कि देखते हैं, जैसे कि मार्केट सब्जी लेने जाते हैं ना, बोले भाई आलू कितने रुपए किलो, देखते हो आलू कितने, कहते हैं 25 रुपये किलो है, 25 रुपये किलो है, यानी कि 5 किलो कितने पड़ेंगे, 125 के। अगर किलो के हिसाब से देखा जाए तो 5 किलो पड़ेंगे 125 के। लेकिन कहेंगे, बोलते हैं ना कि मैं देखा मार्केट में बहुत ज़्यादा, अगर सब्जी भी आप लेने जाते हो और कभी, तो बोलेंगे 25 रुपये किलो है, 125 पसेरी हमारे यहाँ बोलते हैं, यानी 125 का 5 किलो है। लेकिन आप अगर डायरेक्ट 5 किलो लेते हैं तो बोल देंगे 120 रुपये का पड़ जाएगा, या 100 रुपये पड़ जाएगा, है ना, ऐसे बोलते हैं। इसको वही बोला कि एक पैकेट खुला अगर पैकेट आप लेते हैं तो 24 का पड़ेगा, अगर आप 4 पैकेट इकट्ठे लेते हैं तो आपको 84 का पड़ेगा। तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला बताओ। जब आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपको डिस्काउंट देता है। सिंगल पैकेट निकालना, सिंगल पैकेट, जब आप यहाँ निकाल रहे थे, एक पैकेट 24 का पड़ रहा था, 4 पैकेट 84 का पड़ रहा है, यानी कि ये वाला एक पैकेट कितने का पड़ रहा है, अगर यहाँ देखा जाए तो 84/4 करेंगे तो एक पैकेट की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 4 का, यानी 21 रुपये, 21 रुपये का यहाँ पड़ रहा है। अगर आप 4 इकट्ठे लेंगे तो आपके 21 रुपये का पड़ जाएगा, अगर आप वैसे एक ही लेते हैं तो 24 का पड़ेगा। यहाँ 24 का पड़ रहा था एक सिंगल में, यहाँ पड़ रहा है 21 का। कितना प्रॉफिट, कितना छूट मिली, कितना छूट मिल रहा बताओ, 3 का छूट मिल गई। यानी यहाँ 24 का पड़ रहा था एक पैकेट, यहाँ एक पैकेट 21 का पड़ रहा, 3 को छूट मिल गई, ओवरऑल 24 पर। काटा पीटी मचा देंगे। 8 3 का 24, 4 दूनी 8, 25, 25/2 बोले तो 12.5%, 12.5% की आपको कितना मतलब छूट मिल गई। अगर आप सामान इकट्ठे लेंगे तो क्या होगा, आपको छूट मिलेगी। होता नहीं है, बैच भी देखो यूट्यूब में देखे, यूट्यूब मैंने देखा बहुत, कि अगर आप सिंगल बैच लेते हैं तो बोलते हैं 1500 रुपये का, है ना,
सिर्फ मैथ स्पेशल लेंगे तो 1500 रुपये का, और आप रीजनिंग का लेंगे तो भी 1000 का है ना। अगर लेकिन आप कॉम्बो लें, देखो जैसे मान लो कॉम्बो लेते हैं, बोलते हैं कॉम्बो लेते हैं, सब इकट्ठा वाले बैच लेंगे तो आपको सस्ता पड़ता है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है जब आप सामान ज़्यादा लेते हैं। वही है यहाँ पर सवाल में 49 नंबर करेंगे। 8 कमीजों का अंकित मूल्य कितना? 9600 रुपये है। 8 कमीजों का 15% डिस्काउंट देने के बाद 5100 की कमीजें 5100 रुपये की कमीजें खरीदी जा सकती हैं। या सॉरी 5100 में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं आपको बताना है। कितना अच्छा सवाल है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे सवाल में क्या किया जाता है, ऐसे सवाल में आपको एक सिंगल निकाला जाता है ना, सिंगल कमीज की कितना मूल्य है। देखो सिंगल कमीज का 9600 रुपये की एक कितनी 9600 रुपये की कितनी पड़ रही है? 8 कमीज है, तो एक कमीज कितनी की पड़ेगी? 8 से भाग दे देंगे तो एक कमीज पड़ेगी आपको कितना? 12×96 1200 रुपये की पड़ेगी। अब सवाल में बोला कि नहीं 1200 रुपये नहीं, 1200 रुपये की नहीं, आपको छूट देते हैं। आप छूट है ना, 15% इसकी छूट दी जाती है। 15% आपको छूट दी गई तो बेची कितनी गई? 15%, यानी कि 1200 का 15% निकालिए कितना आ जाएगा? 12×15 180। आपको 180 की एक्चुअल में 15% छूट दी गई। 15% छूट का मतलब 180 रुपये कम कर दिए गए, तो वस्तु बेची कितने में गई? 1020 में, है ना। 1020 में बेची गई, है ना। यानी एक वस्तु आपको ओवरऑल पड़ी कितनी? 1020 रुपये की, छूट वूट देने के बाद 1020 की पड़ी। तो वही सवाल में बोला कि 5100 रुपये में कितने कमीज पड़ जाएंगी? एक कमीज पड़ रही है 1020 की, तो 5100 में कितने कमीज पड़ जाएंगी? 5100 में कितनी कमीज? यही निकालना आंसर है। ये तो इजी क्वेश्चन है। 5100 बटे 1000, ये तो एसपी था। करेंगे कितने कमीज आएगा? 0 0 खत्म कर देंगे। 5 कमीज, देखो डायरेक्ट दिख रहा है, 102 का 5 गुना 510, 5 कमीज आ जाएंगी। क्लियर इतनी चीज़? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। 50 लगा दिए, देखो हमने अर्धशतक लगा दिया दोस्तों, हम लोग मिलके 50 मार दिए। ठीक है, हाफ सेंचुरी मार दी, है ना। ऑस्ट्रेलिया में चल रहा टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया और मेलबोर्न में हो रहा मैच। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चल रहा है। इंडिया की तो हालत पतली है, हालत ख़राब है ऑस्ट्रेलिया वाले, है ना। लेकिन एक है बंदा नीतीश कुमार रेड्डी, उसने बहुत अच्छे रन बनाए, उन्होंने सेंचुरी मारी, पहली सेंचुरी थी उसके। मम्मी पापा वहाँ थे स्टेडियम में, बहुत इमोशनल था, बहुत इमोशनल। पहला इसमें बहुत अच्छी बैटिंग करता हो ना, उसने बचा लिया इंडिया को, ने अदरवाइज। ठीक है, बाकी तो सब खेल ही का था मैं सबका। करेंगे 50 नंबर। एक शोरूम में एक वाहन की कीमत 85,000 रुपये है। ग्राहक को 5,000 रुपये नगद छूट मिलती है। एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, उसमें 12.5% से 20% की छूट का दावा किया जाता है, वादा किया जाता है कि आपको 12 से 20% के बीच में आपको स्क्रैच कार्ड के माध्यम से भी छूट मिल जाएगी। वाहन की न्यूनतम और अधिकतम बिक्री मूल्य के बीच अंतर आपको बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ पाए आप कि नहीं समझ पाए? तो ये ना डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट दे रहा है कैसे? मिनिमम डिस्काउंट कितना है आपका? मिनिमम 12% है। मिनिमम डिस्काउंट कितना है? 12%, 12.5%, सॉरी 12.5% से मैक्सिमम कितना जाएगा? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना जा रहा है? 20%। ठीक है, इनका अंतर पूछा है। अंतर पूछने का मतलब क्या होता है? लगभग कितना का? 20 से 12.5, 7.5%, 7.5%। इसी की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू सवाल में पूछी 7.5% की, है ना। 7.5% डिस्काउंट पूछा है। सवाल सामान है कितने का, है ना, है कितने का सामान? देखो 8500 का था, लेकिन आपको 5,000 रुपये
5,000 रुपये की नगद डिस्काउंट दे दिया गया, यानी कि सामान आपको कितना 8,000 रुपये का पड़ा, 8,000 रुपये का पड़ा जब आपको 5,000 रुपये छूट दी गई। फिर और आपको किया जाता है कि आपको स्क्रैच कार्ड दिया जाता है, मिनिमम डिस्काउंट 1250 से आपको मैक्सिमम 20% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इन दोनों का अंतर निकालना है, यानी कि इतने 5,000 डिस्काउंट देने के बाद अब वस्तु कितनी है 8,000 रुपये की आपको मिलेगी, है ना। अब डिस्काउंट आपको मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, यानी कि इसका 75% 7.7% निकालना है, 7.5% की वैल्यू निकालनी है। इसका ये डिस्काउंट है, यानी कि जितना का आप इसका ये आप डिस्काउंट निकाल लीजिए, बस इतना ही कि इसका आपको अंक वो आ जाएगा, डिफरेंस दोनों के बीच में आ जाएगा। 100 लगाऊंगा नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, 1 जीरो लास्ट में आएगा, 1 जीरो लास्ट में आएगा, है ना। और 8×5 40, 1 जीरो और आएगा, 4 बचेगा, 8 56, 56 और 4 60। वस्तु आपको कितने पड़ जाएगी, यानी वस्तु पड़ नहीं जाएगी, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम डिस्काउंट के बीच अंतर 6,000 रुपये का, यानी कि, है ना, इन 6,000 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा, समझ लीजिए एक तरीके से। आगे बढ़ेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन करेंगे, है ना। श्री गणेश की यहीं रहने दे आज, बताओ यहीं तक रहने दे, बताओ। चलिए आज यहीं छोड़ते हैं ना। तो ठीक है दोस्तों, आज 50 क्वेश्चन आज हमने 50 लगा दिया है, अर्धशतक पहुंच गए अपने, और बहुत जल्दी। देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन थे, टफ लैंग्वेज अच्छी थी, है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आपको एक होमवर्क दें, बताइए। चलिए आपको 51 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कल हम आपको बताएंगे, ठीक। क्लियर इतनी चीज़, देखते हैं आप इतना पढ़ चुके हैं, कुछ तो आता होगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, इजी है, सेम इन्हीं बेस पर है। कर ले कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दंड दिया जाएगा ठीक, कल आपको यहाँ से करवा दिया जाएगा अगर आप नहीं बता पाते हैं। अगर वैसे तो कोशिश करिए कि आप जो पढ़ते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया करिए। चलिए कैसी रहेगी आज की क्लास, और बताएं, फीडबैक दें। प्ले लिस्ट दोस्तों कंप्लीट जो की है, प्ले लिस्ट पूरा सब कुछ बना, एवरेज डिस्काउंट चल ही रहा है, परसेंटेज पूरा पढ़ाया जा चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जा चुका है, प्ले लिस्ट सबकी बनी है। आप जा से वहाँ से क्लिक करके एक 1 बाय 1 देख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो दोस्तों करना ही करना है, आप सपोर्ट करिए। लगभग कितने 186-88 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, आपके सहयोग से बहुत जल्दी हम, ठीक है, बहुत कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला है इस चैनल से, तो जुड़े रहें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।